فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. अस्सलामु अलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैनल पे एक कुरान जर्नलिंग सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। सो टुडे इज़ द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट सीरीज़। टुडेज़ जर्नलिंग सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज टू द हार्ट, बिकॉज़ आज हम बात करने वाले हैं कुरान की उस सूरा के बारे में जिसे हर रोज़ हर नमाज में हम पढ़ते हैं, सूरा अल फातिहा। इस सूरा के बारे में हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह इस सूरा में हमसे क्या कह रहे हैं, बिकॉज़ हम डेली हर नमाज में इसको पढ़ रहे होते हैं। एंड इसका एक अलग ही नूर है। इट्स द वेरी फर्स्ट सूरा ऑफ द कुरान, बट इन रियलिटी इट्स मोर लाइक द हार्ट ऑफ द कुरान। जितनी दफ़ा ये सूरा पढ़ी जाती है उतनी दफ़ा रब और बंदे के दरमियान कॉन्वर्जेसन होती है। येस, जब आप इसकी कोई भी आयत रिसाइट करते हैं तो अल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, उस आयत का जवाब देते हैं। सो इंशाल्लाह विल learn this in detail. It's like every time you recite Surah Al-Fatiha, Allah listens you personally. Surah Al-Fatiha is not just the opening of Quran, but the opening of every prayer. Surah Al-Fatiha के बगैर हमारी नमाज और सलाह इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी नमाज में सूरा अल-फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नामुकम्मल है। अच्छा, बिफ़ोर स्टार्टिंग आई नीड टू टेल यू कि मैं जो जर्नलिंग कर रही हूँ सूरा अल-फातिहा की, मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ इंस्टा पे भी शेयर कर दूँगी, और जो वाईटी चैनल का जो पोस्ट ऑप्शन होता है उस पे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग उसे देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैव माय नोट्स। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को अपने खुद नोट्स बनाने हैं, दैट्स रियली अ गुड ऑप्शन। आप लोग जब खुद अपने नोट्स बनाते हैं तो आप उसको जब दोबारा से रिवाइज़ करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो या स्टार्ट करते हैं। सूरा अल-फातिहा हैज़ सो मैनी ब्यूटिफुल नेम्स। इट्स कॉल्ड अल-फातिहा द ओपनिंग, क्योंकि ये कुरान का आगाज़ है। कुरान स्टार्ट सूरा अल-फातिहा से होता है, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अल-फातिहा, यानी कि द ओपनिंग। इसके बाद इसे उम्मुल किताब, मदर ऑफ़ द बुक भी कहा गया है, बिकॉज़ इट होल्ड्स द एसेंस ऑफ़ द एंटायर कुरान इनसाइड इट। जो कुछ बाद में पूरे कुरान में तफसील से एक्सप्लेन हुआ है वो सब यहाँ सिर्फ 7 आयतों में समाया हुआ है। एंड इट्स लाइक द समरी ऑफ़ द होल कुरान। इसे सबुल मसानी यानी कि 7 ऑफनली रिपीटेड वर्सेस भी कहा गया है, जैसे इसे सूरा अल-हज्र में ज़िक्र किया गया है। और ये अशिफा भी है यानी कि हीलिंग, और अर्रुक़या यानी कि स्पिरिचुअल क्योर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है जो बताता है कि सूरा अल-फातिहा को अर्रुक़या यानी स्पिरिचुअल हीलिंग क्यों कहा जाता है। ये वाक़या सही अल-बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में रिवायत हुआ है। एक सफ़र के दौरान कुछ सहाबा किराम एक कबीले के पास रुक गए। उन्होंने उन लोगों से मेहमान नवाज़ी की दरख्वास्त की, लेकिन कबीले वालों ने उन्हें मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद उस कबीले का सरदार किसी जहरीली मखलूक, कहा जाता है कि बिच्छू के काटने से शदीद बीमार हो गया। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। तो घबराहट में उन्होंने, उन कबीले वालों ने जो सहाबा किराम थे उनसे पूछा कि आपके पास इसका कोई क्योर है, कोई इलाज है, कुछ ऐसा जो आप लोग पढ़ दें और उसको, सरदार को शिफा मिल जाए। तो उनमें से एक सहाबी हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने सिर्फ़ सूरा अल-फातिहा पढ़ी, कोई मुश्किल अमल नहीं किया, सिर्फ़ यकीन के साथ सूरा अल-फातिहा पढ़ी, और सुबहानल्लाह कुछ ही देर में वो सरदार बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे जैसे कभी उसकी बॉडी में ज़हर था ही नहीं। कबीले वालों ने खुशी के तौर पर उन्हें कुछ बकरियाँ इनाम में दी, लेकिन सहाबा कराम ने कहा कि हम ये इनाम तभी लेंगे जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लेंगे। जब वो मदीना वापस आए और पूरा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, एक सकून भरी मुस्कुराहट के साथ, और फरमाया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि
सूरह अल-फातिहा रुक़या है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये इनाम हलाल है, और ये भी तस्दीक दी कि सूरह अल-फातिहा वाक़ई एक रुक़या, एक शिफ़ा, एक हीलिंग सूरा है। उस दिन से सूरह अल-फातिहा को सिर्फ़ उम्मुल किताब नहीं बल्कि अश-शिफ़ा और ar-रुक़या के नाम से भी पहचाना जाने लगा। तो सूरह अल-फातिहा सिर्फ़ जिस्मानी इलाज के लिए नहीं है बल्कि रूहानी ज़ख्मों के लिए भी है, रूहानी ज़ख्मों का भी मरहम है। सो स्टार्टिंग विद द सूरा, सबसे पहले हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है। स्कॉलर्स कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, एक नियत है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस काम के अंदर बरकत होती है। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों अल्लाह की रहमत के अलग अलग पहलू हैं। अर्रहमान वो रहमत जो सबके लिए है, और अर्रहीम वो रहमत है जो ख़ास तौर पर मोमिनीन के लिए है, ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं। यानी अल्लाह की रहमत इतनी वास्ट है कि वो हमेशा हर हालत में हमें कवर करती है। सो द लेसन फ्रॉम दिस वी कैन हैव इज़ कि कोई भी नॉर्मल, कोई भी जनरल काम हम कर रहे हैं, अपनी रूटीन का कोई भी काम कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो उस काम के अंदर बरकत भी आ जाती है, एंड वो एक एक्ट ऑफ वर्शिप भी बन जाता है। फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज़ इज़ फॉर अल्लाह, लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ड्स। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। यहाँ अल्लाह हमें सिखाते हैं कि हर तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अल्हम्द का मतलब है प्योर ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया, हर चीज़ का क्रेडिट अल्लाह को देना। रब्बिल आलमीन, रब का मतलब होता है द वन हु नरिशेस, हु ग्रोज यू स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है कि बिफोर एनीथिंग अल्लाह ने हमें अपना शुक्र अदा करना सिखाया है। मांगने से पहले, डरने से पहले, इबादत से पहले, बी थैंकफुल। व्हेन यू से अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर नॉट जस्ट थैंकिंग फॉर व्हाट्स गुड, you are accepting Allah's wisdom even in what's painful। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें शुक्रिया भी है, तारीफ़ भी है और सरेंडर भी। इसका मतलब सिर्फ़ अल्लाह की तारीफ़ नहीं है बल्कि सारी तारीफ़ें असल में उसी के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये भी है कि अगर ज़िंदगी में कुछ खुशी मिली है तो वो अल्लाह का करम है, और अगर कोई दुख आया है तो उसमें भी कोई छुपी हुई रहमत है, अल्लाह की कोई मसलहत है। ये लफ्ज़ बंदे को कंप्लेन से ग्रेटिट्यूड तक ले जाता है। इब्ने कसीर में है, इब्ने कसीर जो तफसीर है वो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है हर नेमत पर हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना, चाहे बंदा समझे या ना समझे कि उसमें उसके लिए खैर क्या है। सुभान अल्लाह जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से तस्दीक करते हैं कि मेरे रब ने जो भी किया वो बेहतरीन था। रब्बिल आलमीन, यहाँ रब का मतलब सिर्फ क्रिएटर नहीं है बल्कि द वन हु नर्चर्स, सस्टेन्स, प्रोटेक्ट्स और हर कदम पे संभालता है। रब वो है जो एक बेजान बीज को ज़मीन के अंधेरों से निकाल कर एक खूबसूरत फूल बना देता है, और वही रब हमारे दिल के ज़ख्मों को भी ईमान और सब्र से हील करता है। और अल आलमीन मतलब सारे जहान का, सब मखलूक का, सब क्रिएशन का। मैं, तुम, फरिश्ते, समुंदर, हवाएं, गैलेक्सीज सब उसी के सिस्टम का हिस्सा हैं। फिर हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। जब हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हम अल्लाह को रब के तौर पर पहचानते हैं जो हमारा क्रिएटर है, जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है। लेकिन अगली ही आया में अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह के नेचर का इजहार है। यहाँ अल्लाह अपनी कुदरत के बाद अपनी रहमत का जिक्र करते हैं। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों लफ्ज़ रहमत से निकले हैं, लेकिन दोनों के न्यूआंसेस अलग हैं। उलमा कहते हैं कि अर्रहमान वो रहमत है जो अल्लाह सब पर बरसाता है, चाहे बंदा मोमिन हो या काफिर हो, अच्छा हो या गुनहगार हो। और अर्रहीम वो है जो अपनी ख़ास रहमत उन लोगों को देता है जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो मोमिनीन हैं। अर्रहमान इज़ लाइक दैट सनलाइट जो सब पर एक जैसी चमकती है, और अर्रहीम उस वार्मथ को कहते हैं जैसा है जो सिर्फ़ उन दिलों तक पहुँचती है जो यकीन के साथ अल्लाह से जुड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने इंट्रोडक्शन के लिए कोई और सिफ़ात नहीं यूज़ करते, ना अल जब्बार, ना अल कहार,
बल्कि अर्रहमान और अर्रहीम, मतलब सबसे पहले अल्लाह चाहते हैं कि बंदा उससे डर के नहीं प्यार के रिश्ते में समझे। अगर सिर्फ अर्रहमान होता तो हम समझते कि अल्लाह सब पर मेहरबान है, लेकिन अगर सिर्फ अर्रहीम होता तो लगता कि वो सिर्फ मोमिनीन के लिए है। मगर दोनों एक साथ आने का मतलब ये है कि उसकी रहमत बेहद और बेइंतहा है। और ये दोनों सिफ़ात हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह की मर्सी हमारे गुनाहों से बहुत ज़्यादा है। उसकी रहमत इतनी गहरी है कि हर टूटी हुई रूह, हर गिल्ट, हर बर्डन को हल्का कर देती है। अर्रहमान अर्रहीम बंदे के दिल में ये एहसास जगाता है कि चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊँ, अल्लाह अब भी मुझे छोड़ता नहीं है। वो हर रोज़ एक नई रहमत के साथ मुझे बुलाता है। जैसे कि कुरान में भी आता है कि माई मर्सी इनकम्पसेस एवरीथिंग। जब बंदा इस आयत को समझ के पढ़ता है तो उसके अंदर एक सुकून पैदा होता है कि मेरे रब का पहला तारुफ रहमत से है, ना कि अजाब से। और कई बार होता है कि हम कोई भी गुनाह जब कर लेते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं कि शायद अब अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह की जो किताब है कुरान में, अल्लाह का जो तारुफ़ है वो शुरुआत ही उसकी रहमत से होती है। अर्रहमान अर्रहीम कहकर अल्लाह ताला खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये बंदे को यकीन देता है कि मैं चाहे जैसा भी हूँ, मेरा रब मुझसे अब भी मोहब्बत करता है। देयर इज़ स्टिल अ वे टू रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छा, तो उसके बाद हम कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ अल्लाह ताला अपने आप को मालिक कहकर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। द ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि वो ज़ात जो असल में सब कुछ, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ पर इख्तियार और हुकूमत रखता है। इस दुनिया में लोगों को भी कुछ ना कुछ मिल्कियत मिलती है, जैसे कि ज़मीन, माल या अथॉरिटी, मगर असल ओनरशिप सिर्फ अल्लाह की है। मालिक का मतलब होता है द वन हु ओन्स। दुनिया के सब किंग्स, सब रूलर्स, सब पावर्स, सब उसके ही अंडर हैं। इब्न कसीर कहते हैं कि अल्लाह दुनिया में भी मालिक है, लेकिन क़यामत के दिन उसका ये हक़ और अथॉरिटी सबके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। उस दिन ना कोई हुकूमत चलेगी, ना कोई मालिक होगा, बस अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। एंड यौमुद्दीन का मतलब है द डे ऑफ रिकम्पेंस, वो दिन जब हर शख्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। यौम यानी वो दिन जो कुरान पाक के मुताबिक 50,000 ईयर्स लंबा होगा, 50,000 साल। और दीन यहाँ मज़हब नहीं बल्कि हिसाब, अदालत और इंसाफ के मीनिंग्स में आता है। वो दिन जब किसी के पास किसी के लिए कुछ करने का इख्तियार नहीं होगा, जैसे कि कुरान में आया है कि उस दिन कोई शख्स किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा और तमाम इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में होगा। ये आयत हमें एक बहुत गहरा मैसेज देती है कि अल्लाह सिर्फ रहमान और रहीम नहीं है, बल्कि मालिकी यौमिद्दीन भी है। यानी वो सिर्फ रहमत करने वाला नहीं, इंसाफ करने वाला भी है। एक मोमिन के दिल में दोनों फीलिंग्स होनी चाहिए, रहमत की उम्मीद और हिसाब का खौफ। ये दोनों मिलकर इंसान को एक बैलेंस देता है। इब्न अल क़य्यिम कहते हैं कि जो सिर्फ़ अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता है वो गफ़लत में पड़ जाता है, और जो सिर्फ़ उसके अज़ाब से डरता है वो मायूस हो जाता है। लेकिन जो दोनों को पहचानता है उसका दिल ईमान से रोशन हो जाता है। फिर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इट इज़ यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। इस आयत को अक्सर सूरह अल फातिहा का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जहाँ बंदे और अल्लाह के बीच का कनेक्शन पूरी तरह से महसूस होता है। पहली 3 आयतों में हमने सिर्फ अल्लाह को पहचाना कि वो रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है और मालिकी यौमिद्दीन है। और यहाँ से टोन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब बात हो रही है बंदे और अल्लाह के दरमियान कनेक्शन की। या का मतलब है सिर्फ तू, सिर्फ तुझ ही से। ये लफ्ज़ लाने का मतलब है एक्सक्लूसिव डिवोशन, यानी कि इंसान और अल्लाह के दरमियान कनेक्शन डायरेक्ट होता है। अगर हम अपने और अल्लाह के दरमियान किसी और को लाते हैं, सो दैट्स शिर्क विच इज़ अ मेजर सिन। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इय्याका नअबुदु में इखलास का सबूत है कि बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करता है, ना दुनिया के लिए, ना लोगों की नज़र के लिए, सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए और अल्लाह के लिए। ये आयत सर्विट्यूड से डिपेंडेंस तक का सफ़र है। जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम अपनी बंदगी का इकरार करते हैं, और जब हम कहते हैं व इय्याका नस्तईन, हम अपनी कमज़ोरी और ज़रूरत का इजहार करते हैं। यानी कि या अल्लाह इबादत भी तेरे लिए और इबादत करने की ताकत भी तुझसे।
सुबहान अल्लाह ये लफ्ज़ हमें समझाते हैं कि बिना अल्लाह की मदद के हम इबादत भी नहीं कर सकते, ना हम इबादत कर सकते हैं, ना हम ईमान पर कायम रह सकते हैं। उसके लिए भी हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। फिर हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ। अब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। यहाँ पे सूरह अल फातिहा एक दुआ बन जाती है। हम यहाँ हिदायत की दुआ मांगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम ये दुआ रोज़ मांगते हैं, इवन दो हम ऑलरेडी मुस्लिम हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि इसका मतलब है हिदायत एक प्रोसेस है, एक बार नहीं मिलती, हमें रोज़ चाहिए, एक प्रोसेस है। और हम रोज़ाना अल्लाह से नमाज में ये दुआ मांग रहे हैं। एंड व्हाट इज़ दिस पाथ? कुरान ने ख़ुद जवाब दिया है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अपनी नेमत अता की, यानी द पाथ ऑफ दोज ब्लेसड विद ट्रू गाइडेंस, नॉलेज, पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी। वो लोग जिन्होंने दुनिया को समझकर भी अपने रब को नहीं भुलाया। इब्न कसीर के मुताबिक ये लोग हैं अंबिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा। जब हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो हम बेसिकली अपने रब से कह रहे होते हैं, या अल्लाह मुझे सिर्फ रास्ता मत दिखा, मुझे उस पर कायम भी रखना, मुझे भटकने से बचाना। क्योंकि गाइडेंस सिर्फ मिल जाना नहीं, उस पर कायम रहना एक नेमत होती है। कितने ही लोग हैं जो सही रास्ते पर आते हैं लेकिन फिर दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। इसलिए हर नमाज, हर रकात में हम ये लफ्ज़ दोबारा बार बार कहते हैं ताकि अल्लाह हमें हर दिन नई हिदायत दे और हमारे दिल को रोज़ नए नूर से रोशन कर दे। And here is the last part of Surah Al-Fatiha, Siratal-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. The path of those upon whom you have bestowed your grace, not of those who earned your anger, nor of those who went astray. ये आयत सूरह अल-फातिहा का क्लाइमेक्स है, वो पार्ट जहाँ एक बंदा अपनी दुआ को ख़त्म करते हुए दिल से एक रिक्वेस्ट करता है कि या अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तू राज़ी है, ना कि उनके रास्ते पर जो तेरे गज़ब का शिकार हुए और ना उनका जो भटक गए। यानी वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारी, उन पर अल्लाह ने इल्म, अमल और इस्तिकामत का नूर अता किया। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सूरह अल-फातिहा इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्लेव एंड अल्लाह। ये हदीस कुदसी है। जब बंदा नमाज में सूरह अल-फातिहा पढ़ता है तो ये सिर्फ तिलावत नहीं होती, ये एक कन्वर्सेशन है, एक हार्ट टू हार्ट बात बिटवीन यू एंड योर रब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा, आई हैव डिवाइडेड द प्रेयर बिटवीन माई सेल्फ एंड माई सर्वेंट इनटू 2 halves एंड माई सर्वेंट शेल हैव व्हाट ही आस्क्स फॉर। फिर अल्लाह हर आयत के जवाब में ख़ुद रिस्पॉन्स करते हैं। इमेजिन अल्लाह हिमसेल्फ रिस्पॉन्डिंग यू, ब्यूटिफुल। व्हेन यू से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सेज मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। व्हेन यू से अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह सेज मेरे बंदे ने मेरी अज़मत बयान की। व्हेन यू से मालिकी यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह सेज मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई का इजहार किया। व्हेन यू से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मैं उसे वो दूंगा जो वो मांगता है। फिर जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे बंदे के लिए है और उसे वही मिलेगा जो उसने मांगा। सुभान अल्लाह। जस्ट इमेजिन एवरी टाइम यू रीड सूरह अल-फातिहा, अल्लाह इज़ लिसनिंग एंड रिप्लाइंग टू यू पर्सनली। यू आर नॉट जस्ट रिसाइटिंग अ सूरा, you are standing in front of your Rabb in a two-way conversation of love, hope and mercy. That's it for today's journaling session on Surah Al-Fatiha. I really hope कि आप लोगों ने फील किया हो वो कनेक्शन जो मैं शेयर करना चाहती थी और समझ पाए हो कि सूरा सिर्फ हमारी नमाज का पार्ट नहीं है बल्कि कॉन्वर्जेसन है बिटवीन अस एंड आवर रब। इफ़ यू वांट माई नोट्स या वो जर्नल पेजेस जो मैंने खुद लिखे हैं, आई विल बी पोस्टिंग दैम ऑन माई इंस्टाग्राम ID अभी स्क्रीन पे आ रही है और मैं यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको ये जर्नलिंग सेशन कैसा लगा और किस सूरा पर नेक्स्ट जर्नलिंग वीडियो चाहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर ईमान एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।